रात खत्म हो चुकी थी और करबला की तपती हुई जमीन पर 10 मुहर्रम का सूरज निकल आया था। खैमों में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। प्यास की शद्दत से लब खशक थे। बच्चे अलातश अलातश कहकर पानी मांग रहे थे। हजरत अब्बास खैमे के दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। उनका दिल बच्चों की प्यास की आवाज सुनकर तड़प रहा था। वो इमाम हसैन के पास आए और झुककर इजाजत मांगी। भैया हसैन, मुझे उन प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने की इजाजत दें। इमाम हसैन ने अपने वफादार भाई की तरफ देखा। इनकी आंखों में भी आंसू थे। आहिस्ता से फरमाया, भाई अब्बास, अगर जा रहे हो तो बस कोशिश करना कि इन बच्चों के लिए पानी ले आओ। हजरत अब्बास ने इल्म उठाया और अपने घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात की तरफ रवाना हो गए। दुश्मन के हजारों सिपाही पर पहरा दिए खड़े थे, मगर हजरत अब्बास ने शेर की तरह हमला किया। तलवार चलाते गए, रास्ते बनाते गए, यहां तक कि दरिया तक पहुंच गए। वो खुद बहुत प्यासे थे, लेकिन जब हाथों में पानी लिया और लबों तक लाए तो इमाम हसैन और बच्चों की प्यासी हालत याद आ गई। अब्बास ने पानी वापस डाल दिया और कहा, ए नफ्स, हसैन प्यासे हैं और तू पानी पिए। नहीं, ये मुझसे वफा नहीं हो सकती। उन्होंने मुश्किज़े में पानी भरा, मुश्किज़े को अपने कंधे पर रखा और खैमों की तरफ वापस होने लगे। दुश्मन जान चुके थे कि अगर अब्बास पानी ले गए तो हसैन के खैमे आबाद रह जाएंगे। इसलिए चारों तरफ से हजरत अब्बास पर हमले होने लगे। एक दुश्मन ने पीछे से वार करके हजरत अब्बास का दायां बाजू काट दिया। अब्बास ने इल्म को बाएं हाथ में पकड़ा और मुश्किजा संभाला। फिर दूसरे मिलौन ने बाईं बाजू पर वार किया और दूसरा बाजू भी काट दिया। अब बाजू कट चुके थे, लेकिन हजरत अब्बास ने इल्म और मुश्किजा बाजुओं के बगैर सीने से लगा लिया और घोड़े को ऐड़ लगाकर आगे बढ़ते रहे। उसी दौरान एक तेर आया और मुश्किजे को फाड़ दिया। सारा पानी जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास के दिल पर जैसे एक पहाड़ टूट गया हो। उन्होंने कहा, अब मैं बच्चों के लिए पानी है भी ना ले जा सका। उसी लम्हे एक जालिम ने लोहे का गर्ज हजरत अब्बास के सिर पर मारा। वो घोड़े से जमीन पर गिर गए। खून बहने लगा, चेहरे पर खून आ गया। हजरत अब्बास ने आखिरी आवाज दी, भैया हसैन, मुझे संभाल लीजिए। इमाम हसैन दौड़ते हुए भाई अब्बास के पास पहुंचे। उनके जख्मी भाई के चेहरे से खून साफ किया। हजरत अब्बास ने कहा, भैया, मेरी आंखों पर से खून हटा दें ताकि आखिरी बार आपका चेहरा देख सकूं। इमाम हसैन ने भाई का सिर अपनी गोद में रखा। अब्बास ने कहा, भैया, मेरा सिर जमीन पर रख दीजिए। मैं चाहता हूं कि जब आप पर मुसीबत आए तो मेरी याद आपको तकलीफ न दे। और फिर हजरत अब्बास अलमदार ने अपने आखिरी सांस लिए और करबला की जमीन पर शहादत पाकर अमर हो गए।